सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। अब ये आवाज किसकी है? ये आवाज है जसलीन की और वो इस समय मेरे साथ कनेक्टेड है वीडियो इंटरव्यू के लिए। सो हाय जसलीन। सबसे पहले तो मैडम एक बार वो अपना ऑडियो सुना दो प्लीज। ओके, एक्चुअली उसके इतने सारे वर्जन्स हो चुके हैं कि मेरे खुद ही दिमाग में एक खिचड़ी बन चुकी है उसकी, बट आई ट्राई। हाँ, जो भी सुन रहा है अगर वो आंखें बंद करके सुनेगा तो वो ज्यादा रिलेट कर पाएगा। और इट गोज समथिंग लाइक, कोरोना महामारी से इस वक्त जूझने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। अपने मुंह पे फेस मास्क हमेशा लगा के रखिए जब आप घर से बाहर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ लगातार साबुन से धोते रहिए और अगर साबुन और पानी ना मिले तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। अरे वाह 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 वाह, एकदम लग ही नहीं रहा था यार, लग रहा था मैं फोन पर हूँ इस टाइम पर। अगर मैं आपको एक इमेजिनरी कैंपेन दूं कि एक एम्प्लॉय को, एक अच्छे सच्चे एम्प्लॉय को अपनी बॉस की गालियों से बचना है, तो उसके लिए आप कुछ वॉइस ओवर दीजिए, थोड़ा ऐसे इंटरेस्टिंग सा। मैं अपने ऑफिस में चलाऊंगी स्पीकर पे। डियर बॉस, जो इतने प्यार से आप मुझे इस वक्त गाली दे रहे हैं, ये भी समझिए मेरे घर पे भी कुछ मजबूरियां हैं। मुझे भी कोरोना से बहुत डर लगता है। आजकल मुझे जबरदस्ती ऑफिस ना बुलाएं, जितना हो सके घर से ही काम करवाएं। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए। हाई फाई बहुत बढ़िया। ये नया वायरल होगा, ये हर एक एम्प्लॉय अपने बॉस को भेजेगा। इतने दिन से जिन देवी की हम आवाज हर फोन कॉल से पहले सुन रहे हैं, वो देवी जी हैं कौन, कहाँ से हैं, क्या करती हैं, उनके बारे में बताओ पहले। तो मेरा नाम जसलीन भल्ला है और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। एंड इससे पहले मैं काफ़ी देर तक एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रही हूँ और स्पोर्ट्स चैनल्स में मैंने काम किया है, प्रोड्यूसर की तरह, रिपोर्टर की तरह। बट पिछले 10 साल से पूरी तरह आवाज़ की दुनिया। अच्छा, जब इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी तो आपको पहले बताया गया था कि ये फोन कॉल्स के पहले आएगा, या फिर बस आपको बता दिया गया था कि आपको ये रिकॉर्ड करना है, ये कहीं पर यूज होगा? लाइक वर यू वेरी क्लियर अबाउट इट कि ये कहाँ जाएगा? नहीं, ये कुछ दिनों बाद ही मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, इट्स देयर ऑन एवरी फोन एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी। आपकी, तुमने सुनी अपनी आवाज? कॉल लगती नहीं है, पहले तुम्हारा ये पूरा सुनना पड़ता है। एंड दैट्स व्हेन आई केम टू नो कि ओह, दैट्स द यूसेज। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने बताया लोगों ने आपसे पूछा कि आपने खुद की आवाज सुनी या नहीं, तो जब आप किसी को फोन करते हो और आपको खुद की ही आवाज सुनाई देती है तो कैसा लगता है? मतलब इरिटेशन होती है कि क्या यार, या फिर खुद को बस शट अप बोलने का मन होता है, या फिर अच्छा लगता है कि वाह मेरी आवाज आ रही है उधर से? तो काफी कुछ मिक्स होता है। थोड़ा अजीब जरूर लगता है, मतलब आपकी आवाज आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है तो थोड़ा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस लगता है वो। इसके अलावा टू बी वेरी फ्रैंक, कई बार खुद भी इरिटेट हो जाते हो क्योंकि और ऐसा कई जगह होता है क्योंकि आईवीआर आपने और भी जगह किए हैं। आपने किसी बैंक के लिए किया है, किसी हॉस्पिटल के लिए किए हैं और एयरलाइंस के लिए किए हैं। आप खुद ही फोन कर रहे हो और आपकी आवाज आपको कह रही है कि प्रेस 1, प्रेस 2 और आपको लगता है ऑलराइट। अरे वाह, ये जो अभी आपने बोला था, ये प्रेस 1, प्रेस 2, ये भी आप ही बोलते हो क्या? ये भी, इसकी भी वॉइस आप ही की है? हाँ, काफी जगह पे। अच्छा, एक बार ये फिर से मुझे बोल कर दिखाना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। प्रेस 1, प्रेस 2। इंग्लिश, फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। बहुत बढ़िया। तो आपके दोस्तों को वैसे पता है कि ये जो महिला है फोन के उस पार, ये आप ही है? मतलब सब फ्रेंड्स को पता है? ट्रोल करते हैं वो कभी कभी आपको? कुछ ने किया एक्चुअली, तो मुझे दोस्तों से ही पता चला। पहले मुझे भी नहीं पता था कि इसका एक्सटेंट कितना है, तो दोस्तों ने ही कुछ मीम्स बना के भेजे, कुछ दोस्तों ने मीम्स फॉरवर्ड किए और उन्होंने कहा देखा। कल ही इनफैक्ट एक फ्रेंड ने किया कि यार मुझे पहले पता होता कि ये आप हो तो मैं इतनी गालियां ना देता। तो और जिनको पता होता है तो कई बार वो फोन करके चिढ़ाते भी हैं, तो वो लोग कई बार ये भी बोलते हैं कि बस कर यार, कभी तो फोन लगने दे। तो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं।
नहीं नहीं, लेकिन ये काफी अच्छी चीज है। अच्छा, यहाँ पे मैं बोलूँ कि जो ट्रोलर्स हैं या मीमर्स हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं इसी वॉइस में? ये आपकी एकदम अनोखी सी वॉइस है, उसमें ट्रोलर्स के लिए मैं जरूर एक मैसेज ट्राई करती हूँ। प्रिय ट्रोलर्स, अपना काम आप जारी रखिए। इस वक्त बिजी रहना बहुत जरूरी है, लेकिन घर से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहनिए, अपने हाथ लगातार साबुन से धोते रहिए, अल्कोहल सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, क्योंकि ट्रोलर्स का जो ट्रोलर बाप है कोरोना, कहीं ट्रोलर ट्रोल ना हो जाए। क्योंकि कोरोना को डर आपकी ट्रोलिंग से नहीं लगता, उसे डर लगता है सैनिटाइजर से, सफाई से और मास्क से। अच्छा, वैसे तो ये सब जोक्स वगैरह हो गए, बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मैं आपको बताऊं, आपकी ना फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी खासी है। बिकॉज कल मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, अर्चना गुप्ता नाम है, तो उसने मुझे बोला है स्पेशली कि वो, मैं आपको बता दूं कि उसे आपकी आवाज बहुत पसंद है, और उसका भाई अक्सर क्या करता है, वो सिंगल है, तो कभी कभार ना वो ऐसे ही फोन मिला लेता है और आपकी आवाज सुन के खुश होता रहता है। Yeah, thank you so much for the compliment. And हम लोग यही कोशिश करते हैं कि अपना काम अच्छे से कर पाए और मैसेजिंग जितनी क्लियर हो सके उतनी रहे। अच्छा, आप सिर्फ हिंदी में ही इस तरीके के वॉइस ओवर देती हैं या फिर बाकी किसी लैंग्वेजेस में भी अलग अलग किस तरीके से काम होता है? तो प्राइमरीली मैं इंग्लिश और हिंदी में करती हूँ वॉइस ओवर्स, और कभी कभी अगर जरूरत पड़े तो पंजाबी भी करती हूँ। और ऐसा कभी कभी इस काम में ऐसी डिमांड भी आती है आपको और भी रीजनल लैंग्वेजेस में करना होता है, पर उस वक्त आपको सख्त जरूरत पड़ती है लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की, जो आपके साथ बैठते हैं और आपको गाइड करते हैं, और तो जरूरत के हिसाब से। अच्छा, आपके पति का क्या रिएक्शन होता है घर में अगर ऐसी आवाज गूंजती रहे हर वक्त? तो घर में अभी इस वक्त ऐसा होता है कई बारी कि इतने समय से वॉइस ओवर करने के बाद में तो माय हस्बैंड एंड माय सिस्टर, जो सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, वो लोग कई बार हंसते हैं कि अभी अभी जो तूने बोला ना, ये तेरी आवाज नहीं थी, ये वॉइस ओवर था। सो एंड इसके अलावा भी ऐसा होता है कि थोड़ा अजीब लगता है उनको भी, लेकिन आई थिंक दे आर नाउ too immune to it and too used to it. हाँ, नहीं, अब तो हो ही गए होंगे घर में, हर वक्त इधर से अनाउंसमेंट उधर से अनाउंसमेंट होती रहती होगी। अच्छा, अगर एक है, आप ऐसे मुझे रिकॉर्ड करके दीजिए कि अगर आपको बोलना है अपने पति से कि झाड़ू उठाएं, आज काम वाली नहीं आई है, इस उसमें आप कुछ सैंपल एक मुझे वॉइस ओवर करके दीजिए। कृपया अपनी झाड़ू उठाएं, आज काम वाली नहीं आई है, इस तरीके से। प्रिय पतिदेव, पूरी जिंदगी आपने काफी एंजॉय कर लिया, अब समय है घर पे काम करने का। झाड़ू उठाइए, बर्तन धोइए, कपड़े सुखाइए, पोछा मारिए, इससे आपको पुण्य मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार, आपकी ना ऐसा लग रहा है स्प्लिट पर्सनालिटी है, एकदम अलग और अचानक से दूसरी ही बंदी आ जाती है। घर में तो आपसे बहुत, कभी मुझे भी लगता है एकदम घर में आपके डिफरेंट रहता होगा माहौल, अचानक से आप दूसरे मोड में आ जाते होंगे जब। हाँ, जरूर। मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जो वो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तेरी आवाज नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं जो कई बारी ऐसे मिलते हैं आपको, अच्छा आप क्या करते हो, आप ये करते हो, पर आपकी आवाज से तो नहीं लगता ये आपकी आवाज है। तो फिर वो प्रूफ चाहते हैं, तो वो बोलते बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ। तो मेनी टाइम्स यू हैव टू प्रूव कि नहीं, मेरे अंदर से ही आ रही है आवाज। अच्छा, घर में नहीं ऐसा होता होगा कि मेहमान आते होंगे तो पतिदेव कहते होंगे चलो इनको बोल कर दिखाओ, जैसे बच्चों को कहते हैं पोएम सुनाओ? थैंक गॉड वो अभी नहीं हुआ कि बेटे चलो पोएम सुनाओ। नहीं, अभी तक नहीं हुआ। फाइनली जाते जाते ना, वो जो फोन कॉल वाला आपका है वो एक बार फिर से मुझे सुना दीजिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बस वो सुनने में। अभी आपको लाइव देखकर सुनने में ना अलग ही आनंद आ रहा है। ये एक मुश्किल समय है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं, इसके लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अपने घर के अंदर सफाई रखिए, उसे सैनिटाइज रखिए। घर से जब बाहर निकले तो अपने हाथ साबुन और पानी से लगातार धोते रहिए। अपने फेस को मास्क से हमेशा ढक के रखिए, और आंख, मुंह और नाक को छूने से बचें। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।
बहुत बढ़िया। अच्छा, जब हम कॉल करते हैं एक और आता है कोरोना वायरस से बचने के लिए, इस टाइप से भी दो आता है, तो लाइक वो अलग अलग लोगों ने किया है या फिर वो भी आपका ही है? तो उसकी मैसेजिंग जो होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे अभी बीच में एक मैसेजिंग आई थी कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, आप उनसे मतलब बहुत लोग उनके साथ में व्यवहार ठीक नहीं कर रहे थे, तो उसको लेकर गवर्नमेंट का एक मैसेज आया था दैट दीज आर योर फ्रंट लाइन डिफेंस पीपल, यू नो, यू हैव टू बी काइंड टू देम, बिकॉज ये नहीं अपना काम करेंगे तो हम लोगों का क्या ही होगा। तो ऐसे एक मैसेज आया बीच में, फिर एक आया अबाउट द इंस्ट्रक्शंस व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। तो ऐसे करके मैसेजिंग चेंज होती रहती है। ओके ओके, हर हफ्ता या 10 दिन में एक नया मैसेज आता है। तो अच्छा, वैसे अपडेशंस होते हैं। अच्छा, वो चेंज होता रहता है लेकिन देवी जी एक ही रहती हैं। नहीं, but I'm sure there are more artists who are doing this, and also हाँ, obviously in many other places in regional languages also many other artists are doing this work. हाँ हाँ हाँ, बट फिलहाल आजकल जो मैं हिंदी में सुन रही हूँ वो तो आप ही हैं, मैंने ढूंढ निकाला। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो आप काम कर रही हैं वो भी बहुत अच्छा है। लाखों लोगों को आपकी आवाज के जरिए पता चल रहा है इस बीमारी से कैसे वो बच सकते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का भी, और उसमें आप कंट्रीब्यूट कर पा रही हैं। बाकी कोरोना से रखिए ख्याल, हाथ धोते रहिए, मैं भी आप ही की तरह बोलने की कोशिश कर रही हूँ। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay, bye. Take care. Be safe. Yeah.